जो करना है अभी सर वाला कराने के चक्कर में अभी जाएंगे सामान। तो लोग यहाँ क्यों आ गया? विद्या मंदिर प्रिंसिपल लोक शिक्षा समिति बिहार द्वारा नियोजित किया गया है। ये एज ए प्रिंसिपल ना काम करके पूरा डिक्टेटरशिप के जैसा स्कूल को हैंडल कर रहे हैं। किसी भी टीचर को समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं। किनके बारे में कह रहे हैं? सारे टीचर को, किनके बारे में? सारे टीचर को, प्रिंसिपल किसी को समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं। थोड़ी सी भी अगर ड्रेस में दिक्कत है बच्चा का, कुछ भी हो गया, जूता फटा हुआ है, सब एक मतलब इकोनॉमिकली एक जैसा नहीं होता है। सब हो सकता है किसी का जूता 1 महीना के लिए फटा रह जाए, उसका इनकम आए तब वो जूता खरीदे। तो ये लोग मतलब समझने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। जूता फटा हुआ है, गार्जियन को बुलाइए, गार्जियन से बात करेंगे। नहीं, एक थोड़ा मतलब 2 दिन लेट हो गया पैसा जमा करने में, सीधा सस्पेंड होते हैं। एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाता है। हमारा स्कूल ट्रस्ट में है। एज अ गवर्नमेंट स्कूल इसको हैंडल करना चाहिए था, लेकिन पूरा डिक्टेटरशिप के जैसा हैंडल कर रहे हैं। आज की बात है, हम जितने भी टीचर हैं सबको ट्रस्ट से पैसा जाता है, हम लोग का पैसा जाता है। उनके बावजूद एज अ डिक्टेटर बता रहे हैं कि आप वहाँ बैठिए, हम यहाँ बैठेंगे, ये वहाँ बैठेंगे, ऐसा करके सबसे बात किया जा रहा है। एक हमारे स्कूल में दास जी हैं, श्री केमिस्ट्री के टीचर हैं, सबसे स्कूल में सबसे बुजुर्ग हैं। उनको बोला गया कि आप अपने चश्मा का पावर बढ़ा लीजिए, नहीं तो हम आपको बढ़ा देंगे। ये प्रिंसिपल का टीचर के साथ बात करने का तरीका है। स्टूडेंट का कोई भी गलती हो गया, वो एक हजार प्रिंसिपल से एक हजार में बोलते हैं कि आपके माता पिता और संस्कारी हैं, आप लोग के लिए स्कूल नहीं है। जब हम लोग आप लोग को सस्पेंड करते तो आपके माता पिता आके हमारे पैरों पे रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं, फिर आपको इंटर करते हैं स्कूल में, फिर वही काम हो जाता है। क्या नाम हो आपका? हिमांशु शेखर। कौन क्लास में? 10th B में। स्कूल का नाम? सुंदरी देवी सरस्वती विद्या मंदिर बैठा। हुआ था कि जब हम सब स्कूल में आए तो पता चला कि 10th का 4-5 बच्चा है, जो भैया सब हैं, उन सबको सस्पेंड कर दिया गया। और उनसे पूछा गया तो काहे सस्पेंड कर दिया, उनको बताया भी नहीं गया कि सस्पेंड कर दिया गया है। स्कूल में आने के बाद प्रिंसिपल उन सब पे मतलब गलत लैंग्वेज यूज करने लगे, और वही सब उसी सब के कारण जितना जो बच्चा सब था थोड़ा आक्रोश में आके इधर हो गया। और प्रिंसिपल सब पे मतलब गाली भी देने लगा प्रिंसिपल सबको कि तुम सब क्या कर लेगा, तुम सबको सस्पेंड करने लगे, जितना 10th वाला सबको सस्पेंड कर देंगे। इसी सब के कारण हम सब, इसी सब गार्जियन को भी गालिया रहा था। जितना भी मतलब स्कूल में गार्जियन सब आते हैं तो सबसे पहले एप्लीकेशन लिखाया जाता है, उसको 1 घंटा वेट कराया जाता है, उसके बाद बात किया जाता है। उस अंदर में गार्जियन को गलियाया भी जाता है। ये जितना बात है, प्रिंसिपल हम सब के सामने माँ के पड़े हॉल में बोलते कि तुम्हारा गार्जियन सब रो के मेरा पैर पकड़ के माफ़ी मांगते, उसके बाद तुम सबको पढ़ाते हैं। शर्म आता है? शर्म नहीं है, नहीं पढ़ने के लायक है, तुम सब चल जाओ सरकारी स्कूल में, जो बगल में सरकारी स्कूल में जाओ, उसी में पढ़ो। नहीं औकात है तो मत पढ़ो। जितना होती प्रिंसिपल गलियाते भी, ना ही स्कूल में कुछ पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं। मैथ का टीचर को सस्पेंड कर देते हैं, 15 दिन पढ़ाई बंद हो जाता है। जितना भी टीचर है सबको सस्पेंड करते हैं और कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई, और खाली इतना रूल नियम निकालते हैं, उससे पढ़ाई लिखाई पूरा चौपट हो गया है हमारे स्कूल में। हाँ, मेरा नाम अभिषेक है। छात्र का उपद्रवी होने का क्या कारण था? कितने का नुकसान हुआ है? उपद्रवी होने का कारण ये है, मतलब जैसा कि आपने देखा भी होगा कई सारे बाइट और समाचार पत्रों में, जो खुद बच्चे बता रहे हैं, जो अनुशासन, जो प्राचार्य, जो विद्यालय के प्राचार्य हैं, वो अनुशासन में रहने के लिए बोलते हैं। जो अनुशासन में विद्यालय में पठन पाठन के बाद एक महत्वपूर्ण विषय है अनुशासन। बच्चे को किस तरह रहना है, किस तरह पोशाक पहनना है, किस तरह उठना है, किस तरह बैठना है, किस तरह खेलना है। तो इसके लिए वो तो कर्तव्य बनता है प्राचार्य का, आचार्य लोगों का, जो बच्चे अनुशासन में रहें। तो कल की घटना में इसी तरह कुछ बच्चे जो यूनिफॉर्म में नहीं थे या आधे अधूरे यूनिफॉर्म में थे, तो उनको प्राचार्य और कई आचार्य ने कहा जो आप लोग यूनिफॉर्म में क्यों नहीं हैं, यूनिफॉर्म में आइए। पहले भी आप लोगों को 1-2 बार पहले भी हो चुका है, इसमें भी चेतावनी दिया गया है। तो वही यूनिफॉर्म में रहने के लिए इसी पर क्लास 10वीं के जो अपीयर्ड बच्चे हैं, वो बच्चों के द्वारा हंगामा किया गया, यहाँ तोड़फोड़ किया गया। और अभी हम लोग आकलन कर रहे हैं नुकसान का, वो 25-30 लाख से ज़्यादा ही हो सकता है, कम का नहीं। अभी पूरी तरह आकलन नहीं हुआ है, आकलन कर रहे हैं। बच्चों की इतनी हिम्मत कहाँ से आई?
बच्चों को हमें जो लगता है जो उन्हें मतलब कुछ जो उस तरह के बच्चे हैं जो जिनको पहले निष्कासित किया गया, जो जिनके माता पिता बाद में रिक्वेस्ट करके जो ठीक है अब इस तरह के अनुशासनहीनता बच्चे नहीं करेंगे, उनको जैसे 2 दिन 4 दिन के लिए भैया तुम स्कूल नहीं आओगे तो पूरे यूनिफॉर्म में आओगे, जो स्कूल का रूल्स रेगुलेशन है उसको पालन करोगे। तो ऐसे 4-5 बच्चे वो गोलबंद होके और दूसरे बच्चे को भी इसमें शामिल किए और करके, और इसको हो सकता है इसमें कुछ मतलब पुशबैक उन लोगों को मिला हो, कुछ पुरानी गतिविधि पुराने बातों को लेके उनको भ्रमित किया हो गया हो, दिग्भ्रमित हुए हैं। ये जांच का विषय है, इस पर हम लोग भी या बाकी आगे भी जांच किया जाएगा तो फिर आप लोगों के सामने लाया जाएगा। स्कूल में शांति व्यवस्था अभी क्या है? हाँ बिल्कुल शांत है, बिल्कुल शांति व्यवस्था कायम है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दोषी पाए गए छात्रों के साथ प्रशासन क्या करेगी, स्कूल प्रशासन? स्कूल हम लोग इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं, चिन्हित कर रहे हैं, चिन्हित हो भी गए हैं कुछ बच्चों। इसको जो हम लोग अपनी जो हम लोगों का बोर्ड ऑफ गवर्निंग बॉडी है, समिति है, विद्यालय प्रबंधकारिणी समिति, बैठेंगे और जो न्यायोचित होगा उस पर हम लोग पूरी तरह कार्रवाई करेंगे। तो फिर वो आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने और सबके सामने आ जाएंगे। लेकिन पहले की घटना से जोड़ रहे हैं, ऐसा हो सकता है, इससे हम नकार नहीं सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, जो उन्हें पीछे से बैकअप किया गया होगा, उस बैक किया गया होगा, तो तुम लोग इस तरह उपद्रव करो जिससे कि विद्यालय बदनाम हो, विद्यालय प्रबंध समिति, विद्यालय के आचार्य प्राचार्य ये सब बदनाम हो। लेकिन एक वीडियो वायरल 23 हो रही कल की घटना को लेकर, लोग कहते हैं कि प्रिंसिपल छात्रों के पिता के यानी गार्जियन के बहुत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ये क्या है सच्चाई, खुलासा कीजिए। बिल्कुल गलत और निराधार है। किसी तरह कोई भी गार्जियन सामने आके बतावे जो उनके साथ मिसबिहेव किया गया हो, या कि जैसे कि कल कई लोगों ने, पदाधिकारी लोग भी आए, पूछे तुम लोग बताओ, तो कई बच्चों ने बताया जब हम लोग पूरी यूनिफॉर्म में नहीं रहते हैं तो प्राचार्य डांटते हैं, कहते हैं रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। इस पर उन्होंने पूछा तो बताओ अभी तक कितने बच्चे को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, तो बोला एक भी नहीं। तो आप खुद समझ सकते हैं जो मतलब क्या है। कितने दिन बाद स्कूल हाँ, बस छठ पूजा के बाद फिर हम लोग जिस तरह विद्यालय चलता था उसी तरह विद्यालय चलेगा। विद्यालय में कहीं कोई किसी तरह नहीं, सिर्फ 2 दिन पहले हम लोग छुट्टी दे दिए हैं और कोई बात। ऐसे भी फ्राइडे करके शुक्रवार से विद्यालय बंद होना था दीपावली और छठ पूजा के लिए। फिर छठ पूजा के बाद 2 तारीख को हम लोग विद्यालय